हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडमार्क क्विक फिक्स। दिस इज सीएस राशिका छतवाल और आज हम डिस्कस करेंगे एवरीथिंग अबाउट ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है क्या, एक्चुअली हमारे लिए क्यों जरूरी होता है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराने से हमारे ब्रांड को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, एप्लीकेशन फाइल करने से पहले हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना है, एप्लीकेशन फाइल करते टाइम कौन सी बातों का ध्यान रखना है और करने के बाद हमारी एप्लीकेशन कौन से स्टेजेस के थ्रू जाके रजिस्टर होती है। सो लेट्स डिस्कस। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, हमने अपना कोई ब्रांड है जिसमें हमने बहुत सारा टाइम और बहुत सारा पैसा लगा के बिल्ड करा और अगर हमारा उसी ब्रांड को कोई चोरी करके उस हार्ड अर्न ब्रांड रेपुटेशन को यूज करेगा तो हमें बहुत बुरा लगेगा। इसीलिए हमें इस हार्ड अर्न ब्रांड को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी होता है कि हम इसका करवाएं ट्रेडमार्क। What is trademark registration process? Trademark registration process एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑनलाइन 5 स्टेप में आप कंप्लीट करके अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करा सकते हो और ट्रेडमार्क रजिस्टर कराने के बाद अगर आपका कोई भी हार्ड अर्न ब्रांड यूज करे तो उसको रोक सकते हो। Now, what are the steps for trademark registration in India? नंबर फर्स्ट, अगर हमें ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना है तो सबसे फर्स्ट स्टेप है हमारा उस ट्रेडमार्क को प्रॉपर्ली सर्च करने के लिए हमारा लिंक है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रही हूँ, ipindiaonline.gov.in की पब्लिक सर्च वाली वेबसाइट पे जाना है। पब्लिक सर्च पे हम लोग इस वेबसाइट पे जाएंगे तो इसमें हम अपने ट्रेडमार्क को बिट्स एंड कॉम्बिनेशंस में सर्च करेंगे कि ये यूनिक है मतलब किसी से मिलता जुलता ऑलरेडी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क एग्जिस्ट तो नहीं करता। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप क्योंकि अगर आप यहाँ पे कहीं छोटी सी भी गलती कर देते हो या मिस कर देते हो तो बाद में या तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री या फिर पब्लिक में से कोई इसको अपोज कर सकता है। Therefore, why to waste your money in time-consuming trademark litigation later when you can choose to avoid it in the first place? So, do your proper trademark search. Step 2. हमने ट्रेडमार्क की यूनिकनेस चेक कर लिया, हम सैटिस्फाई है कि हमारा ट्रेडमार्क यूनिक है, इट इज केपेबल ऑफ गेटिंग इट रजिस्टर्ड। तो अब हम करेंगे स्टार्ट फॉर्म टीएमए फिल करना। फॉर्म टीएमए हमें मिलता है ipindiaonline.gov.in की वेबसाइट में, जिसमें हम रजिस्ट्रेशन आईडी बनाते हैं और रजिस्ट्रेशन आईडी रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने में हम फॉर्म टीएमए फिल करेंगे। फॉर्म टीएमए हैज टू बी फिल्ड वेरी केयरफुली क्योंकि एक छोटी सी क्लरिकल मिस्टेक अगेन हमें बाद में 900 रुपीज कॉस्ट कर सकती है और हमारा टाइम भी ले सकती है। तो अब आपको बहुत केयरफुली अपने ट्रेडमार्क एप्लीकेशन जब फिल कर ली, इसमें अटैचमेंट में अगर हम बात करें टीएमए में अटैचमेंट में या तो पैन कार्ड लगाओगे और अगर आप एमएसएमई सेक्टर से तो एमएसएमई सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है टू गेट दिस कंसेशन। एक बार आपने टीएमए फाइल कर दिया, अपलोड कर दिया, तो स्टेप 3 में उस ट्रेडमार्क एप्लीकेशन को एग्जामिनर करेगा एग्जामिन। यहाँ पे ये टाइम लेता है 1 से 2 मंथ्स का। 1 से 2 मंथ्स में वो चेक करता है कि आपके एप्लीकेशन में कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है। उसके बाद वो कर सकता है या तो उसको एब्सोल्युटली एक्सेप्ट या फिर कंडीशनली एक्सेप्ट या ऑब्जेक्ट। एब्सोल्युटली एक्सेप्ट करने का मतलब है कि उसे आपके ट्रेडमार्क में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, उसको लग रहा है कि वो एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। जब उसको वो एक्सेप्ट करेगा तो वो ट्रेडमार्क जर्नल में पब्लिश होता है। ट्रेडमार्क जर्नल में रहता है 4 मंथ्स के टाइम के लिए। कभी कभी उसको लगता है कि आपके ट्रेडमार्क एक्सेप्ट हो जाना चाहिए बट वो कोई कंडीशन के साथ एक्सेप्ट करता है, कंडीशन लगा देता है। जैसे आपके ट्रेडमार्क में आपने कोई नंबर यूज करा तो वो कहेगा कि आपका ट्रेडमार्क इज एक्सेप्टेड बट सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि आपको इस नंबर का एक्सक्लूसिव राइट नहीं मिलेगा। और जैसे ही आपकी ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है, आप कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपका ट्रेडमार्क एक्सेप्टेड माना जाएगा। थर्ड केस है कि वो ऑब्जेक्ट कर दे, उसको लग रहा है कि आपने स्टेप 1 या स्टेप 2 में अगर आपने कही, स्टेप 1 मतलब कि आपने ट्रेडमार्क सर्च प्रॉपर नहीं करा था, आपका ट्रेडमार्क किसी से मिलता जुलता था, ट्रेडमार्क यूनिक नहीं था, या स्टेप 2 टीएमए फिल करते टाइम आपने कोई मिस्टेक या क्लरिकल एरर कर दिया, तो यहाँ पे आपका स्टेटस फिर यहाँ पे आके फंस जाता है ऑब्जेक्टेड में। ऑब्जेक्टेड के केस में आपको 30 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ द एग्जामिनेशन रिपोर्ट एक वेल ड्राफ्टेड रिप्लाई देना होता है टू सैटिस्फाई द एग्जामिनर कि आपका ट्रेडमार्क एक्सेप्ट क्यों होना चाहिए। अगर आपको हमें किसी भी स्टेज पे असिस्टेंस लेनी है तो trademarkquickfix@gmail.com पे आप मेल कर सकते हो या फिर कांटेक्ट कर सकते हो 7417429168 पे। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक जरूर करिएगा और लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचा के शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ट्रेडमार्क क्विक फिक्स। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको और किस टाइप की वीडियोस में कंफ्यूजन, किस टाइप के टॉपिक्स पे आपको डिस्कशन चाहिए। वी विल मेक फ्यूचर वीडियोस ऑन दैट टॉपिक। अब
ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ने उसे एक्सेप्ट कर दिया, तो वहां पे एक्सेप्ट करने के बाद वो करता है पब्लिश। वहां पे स्टेटस दिखाता है एक्सेप्टेड एंड एडवर्टाइज। वहां एडवर्टाइज कहाँ होएगा? जर्नल में होएगा। जर्नल में रहता है ये 4 मंथ्स के लिए। जहां पे जर्नल में पब्लिश करा क्यों जाता है? द पर्पस इज कि पब्लिक में अगर किसी को प्रॉब्लम है कि उनका ट्रेडमार्क और आपका ट्रेडमार्क सिमिलर है, तो वो पब्लिक में से करते हैं अपोज। 4 मंथ्स टाइम में अगर किसी ने अपोज नहीं करा है तो आपका नेक्स्ट स्टेज मिलता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आपने स्टेप 1 और स्टेप 2 अच्छे से करते हैं तो स्टेप 3 स्टेप 4 आपको बहुत जल्दी से कर जाएंगे। और मिनिमम 6 to 9 मंथ्स के अंदर अगर आपका ट्रेडमार्क ऑब्जेक्ट नहीं होता तो 9 मंथ्स के अंदर आपके हाथ में होगा आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। एक बार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ गया है तो अब बस आपकी ड्यूटी है कि 10 इयर्स की इसकी वैलिडिटी है, तो 10 इयर्स खत्म होने के अंदर अंदर आप इसका करवा ले टाइमली रिन्यूअल। तो हम कंक्लूजन में यही कह सकते हैं कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एक बहुत छोटा सा सिंपल प्रोसेस है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ब्रांड नेम रजिस्ट्रेशन। हमारी टीम ट्रेडमार्क क्विक फिक्स की आपके लिए पूरे प्रोसीजर में हमेशा आपके साथ है। अगर आपको कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हो trademarkquickfix@gmail.com पे। हमें कांटेक्ट कर सकते हो 7417429168। किसी भी स्टेज पे अटके हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर योर असिस्टेंस। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब टू आवर चैनल ट्रेडमार्क क्विक फिक्स। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको और किस टाइप की वीडियोस चाहिए। थैंक यू।